संदीप सर गुरुजी हमारी बातों के लिए जो नोटिफिकेशन के जरिए सारी बातें अपनी कर गए हैं। रही बची आर के दुबे सर बोल गए और हमारे एसपी सर जी भी बोल गए। अब बोलने के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं, लेकिन अपनी तरफ से दो चार बातें मैं ऐड करूंगा। देखो, इस काम देखो वो घड़ी है जो कि हम एक ऐसी अवस्था पे खड़े हुए हैं। अब ऐसी अवस्था पे हम डिसीजन कैसे टाइम हमें लेना चाहिए, क्या अभी लेना चाहिए या फिर 6 से 6 महीने बाद लेना चाहिए, या फिर जो हमने आईडी हमारी एक्टिवेट हो गई है, अब जो लोगों का जो पे आउट आएगा, जो उनका फंड आएगा, या उसको देखने के बाद हमें डिसीजन लेना चाहिए। अब ये किस पर डिपेंड करेगा? हम पे डिपेंड करेगा, या हमारी कम्युनिटी पर डिपेंड करेगा, या सिस्टम पर डिपेंड करेगा? ये हमें खुद सोचना पड़ेगा साथियों। क्योंकि इस टाइम अगर दो ही चीज बचती है हमें, या तो हमें सिस्टम में बने रहना है या तो फिर सिस्टम से बाहर होना है। आज मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ? या तो हमें सिस्टम में बने रहना है या तो हमें सिस्टम से बाहर होना है। आज की स्थिति यही ये है और यही काम है जो सोचने का। क्योंकि ये हम सोचते हैं सिस्टम से बाहर जाते हैं तो हमें जो बातें याद आती है कि हमारा पुराना फंड फंसा हुआ है, हमारा टीम हमारे साथ है, तो हम क्या करें? क्या हमें सिस्टम डालनी चाहिए, आईडी एक्टिवेट करनी चाहिए या ना करनी चाहिए? ये हम मान लो कि आईडी एक्टिवेट करते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन गूंजता है, क्या है, दोबारा से वो फंड तो हमारा नहीं चला जाएगा? क्या वो फंड हमें मिलेगा ना मिलेगा? ये चीज इस टाइम बहुत ज्यादा हमारे माइंड में घूम रही है कि हम क्या करें। साथियों, आप एकत्रित चित्त होके अपने मस्तिष्क से, ये आपके पास फंड कितना पड़ा है, आप ये सारी चीजें देख के आप स्वयं निर्णय लो। आप स्वयं सोचो। हमारे बोलने और ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे बोलने से आप कोई काम मत करो। हम तो साफ मना करते हैं कि हमारे हिसाब से काम ही मत करो आप। हमारा क्या मकसद है? हमारा मकसद ये है कि मंच हमने भले ही बना दिया है, ये मंच आपका है। इस मंच का कौन ओनर है? कौन इस मंच का ओनर है? कौन इसका एडमिन है? आप ये सब बातें भूल जाओ। ये बातें ही मत लाओ। आप बात बोलाओ जो आपके मन में हो। आप यहाँ पे नहीं बोल सको, क्वेश्चन कर सको। और हमें जब खुशी होगी जब हम आपके क्वेश्चन का हम उत्तर अच्छी तरह से आपको संतुष्टि देंगे, तब हमें बेहतर खुशी होगी। हमारा मकसद मंच बनाने का यही है। सिस्टम बोला था हमसे कि एक नोटिफिकेशन था, पहले आओ पहले पाओ। आप सबने इस चीज के लिए अच्छी तरह से पढ़ा होगा और अच्छी तरह से गाइड भी किया होगा। लेकिन उस सिस्टम का अभी तक हमारे कुछ यूजर हैं और कुछ हमारे साथी हैं, कुछ हमारे लीडर भी हैं, उनके लिए अभी तक उस नोटिफिकेशन का मकसद नहीं पता अच्छी तरह से। क्या मकसद है उस नोटिफिकेशन का, जो कि पहले आओ पहले पाओ? हमारी जब नोटिफिकेशन ये दिसंबर के महीने में आए थे, ये वाली जो पहले आओ पहले पाओ ये वाला नोटिफिकेशन, लेकिन अब भी मैं इसके लिए क्यों दोहरा रहा हूँ इतने दिन बाद? क्योंकि इसकी आवश्यकता है आज। इस बात की आज आवश्यकता है। आज जो नोटिफिकेशन है इसकी भी आवश्यकता हमें आगे चल के बहुत ज्यादा पड़ेगी। अभी किसी चीज का असर नहीं होता है। बरसात भले ही हो जाती है, जब बरसात बंद होने के बाद में हमें पता चलता है कि कौन सी गली में कितना पानी भरा है, कौन सी नाली में कितना पानी भरा है, कौन से घर में पानी घुस गया। ये कब पता चलेगा? जब बारिश होने की, जब बंद हो जाएगी, जब हम घर से बाहर निकलेंगे, तब हम देखेंगे क्या चल रहा है। तब हमें ये सारी चीजों का हमें पता चलेगा। उसी हिसाब से जो कि सिस्टम बोला था पहले आओ पहले पाओ, उसका रीजन क्या था कि यदि हम आज की डेट में यदि हम ये सारे काम करते हैं, यदि हम अपनी आईडी एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने आज एक्टिवेट करी अपनी आईडी। अब मैंने आज एक्टिवेट करी तो मेरी काउंटिंग कहाँ से हो जाएगी? आज से स्टार्ट है। जो मेरी काउंटिंग स्टार्ट होगी वो आज से स्टार्ट हो जाएगी। जब आज से स्टार्ट हो जाएगी तो क्या मेरे 6 महीने, एक 180 जो दिन होंगे मेरे, वो कब होंगे? आज से स्टार्ट हो गई। गिनती शुरू आज से ही हो गई, मेरी टाइमिंग आज से स्टार्ट हो गई।
अब जो मान लो कि कोई व्यक्ति, मैंने आज कर ली, कोई व्यक्ति मान लो करता है वो 5 दिन बाद करता है, तो उसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 5 दिन बाद। मैंने पहले कर ली 5 दिन पहले, तो मेरी काउंटिंग आज से हो गई। अब कोई व्यक्ति करता है उसके लिए काउंटिंग, तो 5 दिन बाद, तो उसकी आईडी कहाँ से एक्टिवेट होगी? 5 दिन बाद। उसके जो 6 महीने 180 दिन होंगे, 5 दिन बाद स्टार्ट होंगे। वैसे ही वह तीसरा व्यक्ति यदि कोई आईडी एक्टिवेट करता है 10 दिन बाद, तो उसकी आईडी काउंटिंग कहाँ से होंगे? जो उसके 180 दिन, वह 10 दिन बाद उसकी काउंटिंग हुई। अब मैंने 10 दिन पहले करी है, तो पहले नंबर किसका हो गया? मेरा। मैंने पहले नंबर, यदि मैंने आईडी अपनी एक्टिवेट कर दी, तो आज की डेट में मैं पहले नंबर पे पहुंच गया। अब जो 5 दिन बाद आईडी करी वो दूसरे नंबर पे हो गया, और जिसने 10 दिन बाद करी वह कहा हो गया? तीसरे नंबर पे। ये मैं नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल कतई नहीं कह रहा इस बात के लिए, ये सिस्टम कह रहा है। और जो 6 यूनिटी जो आईडी में जो लगा रहे हैं, वह व्यक्ति कह रहा है। जिन जिन व्यक्तियों ने ये आईडी लगाई, तो उनको पता चल गया होगा कि हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट है, और कहाँ से हमारे जो पता चल रहा है ये सारी चीजें, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। साथियों, जो पहले आओ पहले पाओ का नोटिफिकेशन का मतलब यही था कि आप सृष्टि से यदि आप आईडी एक्टिवेट करते हैं, तो आपकी काउंटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बात पर विशेषकर आप सभी चीजों पर थोड़ा ध्यान दें, अपनी अपनी टीम को अच्छी तरह से गाइड करें। आज जो नोटिफिकेशन आया है, बाकी तो लोगों ने, हमारे लीडरों ने क्लियर कर दिए हैं। इस पर भी मैं दो बात रखूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। सबसे पहले ये तो कोई नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन को आप एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ो, नहीं समझ में आया तिबारा पढ़ो, नहीं समझ में आया चौथी बार अपने आप सीनियर है जो आपका अपलाइन है, उससे बात करो, सर ये वाला शब्द लिखा है, इस शब्द का क्या अर्थ है, इस शब्द का क्या मतलब है, मैं इसके लिए कैसे अनाउंसमेंट करूं, और क्या मैं अपनी टीम को कैसे गाइड करूं। तो आपका सीनियर बताएगा, आपका अपलाइन बताएगा। ये जो आपका प्लान पे अगर वो शब्दों का अर्थ नहीं है, जवाब नहीं है, फिर हमारी इतनी मीटिंगें चल रही हैं, तो आप इन मीटिंगों में क्वेश्चन रखिए। मेरे से नहीं बताया जाएगा तो हमारे बहुत सारे लीडर आएंगे यहाँ पर, नहीं कोई ना कोई आपको सर्टिफाई करके देगा यहाँ पे, आपको उसको जवाब का, उस अर्थ का आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप सबको अच्छी तरह से ये बात समझनी चाहिए। और जो आज इनने जो आईडी की जो बात करी है, महिला खाद जो युवा आईडी के लिए, तो क्या हुआ था, जो हमारे बीच में जो आइडिया थी, जो हमारे टीओटी टोकन थे, तो उनके क्या सिस्टम की तरफ से ये सारी चीजें, कस्टमर सर्विस आज की डेट में क्या है, यदि आप कोई भी एक्टिविटी करते हो किसी अनजान व्यक्ति की, तो किस्म का, जैसे कि हम थाने में जाके रिपोर्ट करा दी, वही वाला हिसाब हो गया। यदि आज आपने कोई चीज मेरे से कही, तो मैं क्या करूंगा, मेरे, अगर आप मेरे सीनियर हो, अगर आपने मेरे से कही है, तो मैं उठा के आपकी बात के लिए सर्विस सेंटर वालों के पास भेज दूंगा। अब सर्विस सेंटर वालों को जब ये बात पहुंचती है, जब ज्यादा लोगों की ये चीजें क्वेश्चन जाते हैं, बातें जाती हैं, देखते हैं कि एक व्यक्ति ने बोला, दो ने बोला, तीन ने बोला, जब ज्यादा व्यक्ति एक बात के लिए बोलते हैं, तो उस बात के लिए वो क्या करते हैं, अपने जो सीनियर पर्सनटी होती है उनके पास वो ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके पास रेफर कर देते हैं। फिर सिस्टम की तरफ से जो एडमिन होते हैं, जो एडमिन है, वो आपस में बातचीत को, और जो भी बातचीत करते हैं, इस चीज पे मुद्दा आ रहा है, ये चीज हमारी कम्युनिटी के बीच में है, इस पे हमें समाधान निकालना चाहिए। फिर वो लोग अपनी तरफ से जो बातचीत करने के बाद में, जो भी बातचीत होने के बाद में, फिर वो नोटिफिकेशन के जरिए हमारे बीच में वो चीज लाते हैं कि यदि अब आप ऐसा करोगे, किसी भी व्यक्ति की यदि आप आईडी लोगे, या उसको सताओगे, या उसको धमकाओगे, या उसको टोकन लोगे, जो भी चीज करोगे, उसके खिलाफ आपके सिस्टम की नजर है। वह चीज आज इन्होंने बताने का काम किया है कि अब आपकी जो नजर है, जो आपकी कोई भी आप हेरा फेरी करते हो, तो आपके ऊपर सिस्टम की नजर ऑलरेडी बनी हुई है। ये चीजें हम सबके लिए, यदि कोई भी डाउनलाइन अपलाइन जो भी है सीनियर है, हालांकि जो आइडिया एक्टिवेट थी, वो आइडिया ज्यादातर लोग अपनी आइडिया एक्टिवेट कर चुके हैं, काम करने वाले। कुछ लोग अब भी संकोच कर रहे हैं कि करें ना करें, तो वो उनके माइंड और उनकी दृष्टि पे हम नहीं जा सकते, और नहीं हम उनको कोई प्रेशर दे सकते, क्योंकि हम भी कोई सिस्टम के केवल पार्ट हैं, हम सिस्टम के यूजर हैं। हम भी कोई मालिक और ओनर नहीं है, जो कि हम प्रॉपर आपको जो कि गाइड कर सके, या अच्छी तरह से, जो हमारे हमारे लीडर जितने भी आते हैं, वो आप सबको गाइड करने ही आते हैं। और किसी को जबरदस्ती कि आप यहाँ पर नहीं डालें या ना डालें, वो आप पे डिपेंड करेगा, वो आपकी सोच पे डिपेंड करेगा, आपको कितना फंड चाहिए, आपको कितना इनकम लेना है, वो आप सब अच्छी तरह से अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर सकते हो। तो इसी के लिए, तो थैंक यू सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से एक बार फिर से धन्यवाद सर। आप कंटिन्यूस करिए।
थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू जितेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे।